हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप लर्निंग सीरीज ऑन मैथ्स बिहाइंड एआई। ये वीडियो पिछली वीडियो का ही तसलसल है जिसके अंदर हमने बात की थी ग्रेडियंट डिसेंट की और हमने डिस्कस किया था कि लॉस फंक्शन क्या होता है, ग्रेडियंट, लर्निंग रेट, मिनिमा, ऑप्टिमाइजर, ये टर्म्स हमने डिस्कस की थी। और साथ में हमने ग्रेडियंट डिसेंट को समझा था कि किस तरीके से काम करता है, इसकी इक्वेशन ड्राइव की थी फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम, और साथ ही इसके वेरिएंट्स को डिस्कस किया था, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच एंड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। आज की वीडियो स्पेसिफिकली रिग्रेशन प्रॉब्लम को लेके हम ग्रेडियंट डिसेंट की एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसी एग्जांपल के ऊपर इसके हम वेरिएंट्स को भी रन करके देखेंगे कि वो हमें क्या रिजल्ट्स देते हैं। जो एग्जांपल हमारे पास आज है उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो कि ईयर्स के अंदर, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मंथली ऑटो इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि डॉलर्स के अंदर। हमें इसके अंदर प्रोडिक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, हमने प्रोडिक्ट करना है कि मंथली ऑटो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट से, और उसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम पिछले वेट्स में से माइनस करते हैं लर्निंग रेट टाइम्स 1/n समेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। और जो हम थीटा 1 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं उसमें एक x एक्स्ट्रा आ जाता है, वो उसकी हमने डेरिवेशन लास्ट टाइम करके देखी थी। अब इसको हमने करना है तो हमें हमारे पास कुछ इनिशियल वैल्यूज होनी चाहिए मॉडल को स्टार्ट करने के लिए, जिसके अंदर पहली चीज़ है इनिशियल वेट्स। तो थीटा 0 एंड थीटा 1 दोनों 0.5 है। दूसरी चीज़ हमें लर्निंग रेट सेट करना होता है जो कि हमने इस वक्त इस एग्जाम्पल के लिए 0.2 सेट किया है। वैसे ये बहुत हाई लर्निंग रेट है, प्रैक्टिकली हम इतना हाई लर्निंग रेट सेट नहीं करते, बट फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्पल हमने इसको 0.2 सेट किया। अब जो हमें सबसे पहले काम करना है वो ये जो मॉडल है हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन है थीटा 0 प्लस थीटा 1x, इसको कैलकुलेट करना है। हम जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम इसका एक्चुअल y के साथ डिफरेंस लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा 0 0.5 है, थीटा 1 0.5 है, तो हम ये तमाम x की वैल्यूज रख के प्रिडिक्टेड y निकाल लेते हैं। तो हमारे पास प्रिडिक्टेड y आ गया। अब हमने दूसरा जो काम करना है वो ये करना है कि एक्चुअल और प्रिडिक्टेड y का डिफरेंस लेना है। तो y हैट माइनस y, और ये डिफरेंस हम ले लेंगे और इसका हम एक नया कॉलम बना देंगे यहाँ पे। अच्छा, अगर आप थीटा 1 के लिए देखें तो जो हमारे हाइपोथेसिस फंक्शन है थीटा 0 प्लस थीटा 1 x माइनस y, इस टर्म के साथ x भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो हम एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं इस टेबल के अंदर जिसमें हम इस x को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब प्रेडिक्टेड और एक्चुअल y के डिफरेंस के साथ कोरस्पॉन्डिंग x पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि -61, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -305 आता है। जैसा कि हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसके अंदर तमाम डेटा एग्जाम्पल्स देखने के बाद एक दफ़ा वेट्स अपडेट होते हैं। तो हमने तमाम डेटा एग्जाम्पल्स देख लिए, उनका ग्रेडियंट कंप्यूट कर लिया और उसका सम हमारे पास आ गया। तो y हैट माइनस वाई के कॉलम के अंदर हमारे पास इसका समेशन आ गया, और y हैट माइनस वाई इंटू एक्स के कॉलम में भी हमारे पास इसका समेशन आ गया। अब हम ये जो दो टर्म्स थी इनकी जगह उन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो हम इनकी जगह वो वैल्यूज पुट कर देंगे, -240, -424 एंड -3996। अब हमें n की वैल्यू मालूम है, लर्निंग रेट भी मालूम है, तो हम इन वैल्यूज को सेट कर लेते हैं। n आर टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि 8 है, लर्निंग रेट 0.2 है, और थीटा 0 थीटा 1 की पुरानी वैल्यूज हमें चाहिए इसको कंप्यूट करने के लिए। तो थीटा 0 थीटा 1 की पुरानी वैल्यूज हैं 0.5, इसको हम कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नए वेट्स। तो नया थीटा 0 आ गया 11.1, नया थीटा 1 आ गया 100.4। तो एक आइटरेशन के बाद, एक एपॉक के बाद हमारे पास जो नए वेट्स आ गए वो ये आ गए। अब यही सिलसिला चलता रहता है, हंड्रेड्स थाउजेंड ऑफ आइटरेशन चलती हैं, उसके बाद जाके आपके पास वेट्स जो है वो ऐसे आते हैं कि हम कह सकते हैं कि अब हमारा मॉडल कन्वर्जेंस की तरफ जा रहा है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं तो पहली एक दो आइटरेशन के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा मॉडल ये लाइन प्रिडिक्ट कर रहा है जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऑपोजिट है। और आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 1000 एपॉक्स इसने थीटा 0 और थीटा 1 जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज इस तरीके से सेट की है कि अब ये जो लाइन है ये काफ़ी बेहतर हो चुकी है और इसका लॉस भी काफ़ी कम हो चुका होगा।
तो थीटा 0 की वैल्यू 70 के आसपास आ गई है और थीटा 1 की वैल्यू -1.3 है। चलिए अब इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करते हुए। इसमें सबसे पहले हमें बैच साइज डिफाइन करना पड़ता है कि एक बैच के अंदर कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस और ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स होंगे। तो इस केस में हमने बैच साइज 4 रखा है। बैच साइज 4 जब हम रखेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें n की जगह अब 4 आ जाएगा। तो हम पहले 4 एग्जाम्पल्स लेंगे, उनकी बेस पे हम ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे और फिर हम जो है वो वेट्स को अपडेट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल्स लेंगे और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इनिशियल पैरामीटर्स हमारे इनिशियल वेट्स वही हैं 0.5 0.5, लर्निंग रेट हमने 0.2 ही रखा है और बैच साइज हमने रखा है 4। हमारे पास टोटल 8 एग्जाम्पल्स हैं। तो बैच साइज 4 का मतलब है कि हमारे पास 4 के 2 बैच बनेंगे। तो हम पहला बैच लेते हैं और पहले बैच पे हम वही काम करेंगे जो कि हमने बैच ग्रेडियंट डिसेंट में किया था। तो पहले 4 वैल्यूज के लिए हमने अपना हाइपोथेसिस फंक्शन y हैट कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने एरर निकाल लिया और इसी एरर के साथ हमने x को मल्टीप्लाई भी कर दिया और इनका समेशन कैलकुलेट कर लिया। अब ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट में हमने किया था फॉर द 8 टर्म्स पूरे डेटा सेट के लिए। यहाँ पे हमने ये पहले बैच के लिए किया है, पहली 4 एग्जाम्पल्स के लिए किया है। अब इसको हम उठाएंगे और इसको हम पुट कर देंगे हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर। तो फॉर्मूला के अंदर हमने इन वैल्यूज को जो हमारे ग्रेडियंट्स हैं उनके समेशन को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 1/4 1/n जो था वो 1/b में चेंज हो गया था। तो 8 की बजाय अब हम 4 से डिवाइड करेंगे बिकॉज वी हैव 4 एग्जाम्पल्स इन वन बैच। और लर्निंग रेट हमारा 0.2 ही था और जो पिछले वेट्स थे वो 0.5 ही थे। ये कंप्यूट करने के बाद हमारे पास एक आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक एपॉक की भी एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई है या एक बैच कंप्लीट हुआ है। तो उस बैच के वेट्स अपडेट करने के बाद मेरे पास जो थीटा 0 आया है वो आया 13.3 और थीटा 1 जो आया है वो आया है 80.1। अब ये याद रखिएगा कि अब हम जो सेकंड बैच के लिए थीटा की वैल्यूज लेंगे वो ये अपडेटेड वैल्यूज लेंगे। अब हम पुराने जो इनिशियल वेट्स थे उनको यूज नहीं करेंगे, हम इन नए वेट्स को यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे जो बाकी 4 रिकॉर्ड्स रह गए थे हमारे, उसको हम कह रहे हैं बैच 2। तो जो बाकी 4 एग्जाम्पल्स थी उनको हमने लिया और उसी के ऊपर हमने वही सारी प्रोसेसिंग की और हमारे पास y हैट माइनस वाई और y हैट माइनस वाई टाइम्स x इसका समेशन आ गया। और अब हम दोबारा क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेके दोबारा हम पुट करेंगे हमारी उसी इक्वेशन के अंदर 1/4 मल्टीप्लाई बाय द ग्रेडियंट द समेशन ऑफ ग्रेडियंट और बाकी सारी चीज़ें हमारी वही रहेंगी। इसमें आप देखें कि जो थीटा की वैल्यूज़ हैं वो अब अपडेट हो गई हैं। यहाँ थीटा 0 और थीटा 1 की हमने वो वैल्यूज रखी हैं जो कि फर्स्ट बैच के बाद अपडेट हुई थी। तो सेकंड बैच के बाद अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। तो एक एपॉक कंप्लीट होने के बाद थीटा 0 की जो वैल्यू है वो है -227 और थीटा 1 की वैल्यू है -4364। तो बैच साइज 4 रखने से एक एपॉक के अंदर 2 दफा वेट्स अपडेट हो रहे हैं। अगर हम बैच साइज 2 रखते तो हमारे पास 4 दफा वेट्स अपडेट होते हैं। चलिए अब इस एग्जाम्पल के ऊपर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट रन करके देखते हैं। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट आपको मालूम है कि ना हम n से डिवाइड करते हैं ना हम b से डिवाइड करते हैं, बल्कि एक ट्रेडिंग एग्जाम्पल आती है, उस ट्रेडिंग एग्जाम्पल के ऊपर हम लॉस कंप्यूट करते हैं, उसका ग्रेडियंट लेते हैं और उसकी बेस पे हम जो अपने थीटास हैं पैरामीटर्स हैं उनको अपडेट करते हैं और एक सैंपल देखने के बाद वो अपडेट होते हैं, उसके बाद दूसरा सैंपल आता है, उसके बाद दोबारा अपडेट होते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इस डाटा के अंदर 8 एग्जाम्पल्स हैं तो हर एग्जाम्पल के बाद वेट्स अपडेट होंगे। इसका मतलब है कि 8 दफा हमें वेट्स अपडेट करने पड़ेंगे। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, उसकी बेस पे हाइपोथेसिस कैलकुलेट करेंगे जो कि y हैट है और फिर हम लेंगे एरर और इस एरर की बेस पे हम न्यू वेट्स फाइंड कर लेंगे। तो एक ही एग्जांपल की बेस पे हमने नए वेट्स थीटा 0 और थीटा 1 फाइंड कर लिए। अब हम ये नए वेट्स लेंगे, फिर हम सेकंड एग्जांपल्स के लिए ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे, उनका समेशन लेंगे और फिर उसकी बेस पे वेट्स अपडेट कर देंगे। हर एक ट्रेनिंग एग्जांपल के बाद हम वेट्स अपडेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 एग्जांपल्स के बाद हमने वेट्स अपडेट करके दिखाए हैं और हर एग्जांपल के बाद वेट्स चेंज हो रहे हैं। इसके बाद अब देख रहे हैं एक चीज़ आप देख रहे होंगे, एक ट्रेंड, वो ये है कि आपके वेट्स जो है ना वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जब ये एक एपॉक कंप्लीट करेगा,
एक एपॉक का मतलब है कि 8 दफ़ा जब वेट अपडेट हो जाएंगे हर टर्निंग एग्जाम्पल के बाद, तो ये वेट्स की वैल्यूज ये होंगी। तो एक एपॉक के बाद 1.1 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 9 ये आपके पास थीटा जीरो आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी वैल्यू है। इस प्रॉब्लम को हम किसी और वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि हम इसको कहते हैं एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, कि आपके ग्रेडियंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा शूट कर जाती है। आपको अक्सर फिर इन्फिनिटी का एरर भी मिलेगा। इसके रीज़न जो एक बड़ा होता है वो होता है हमारा लर्निंग रेट। तो टिपिकली हम जो लर्निंग रेट रखते हैं वो बहुत एक माइन्यूट वैल्यू होती है, लेकिन इस एग्जांपल में हमने जो वैल्यू रखी है, लर्निंग रेट रखा है, वो रखा है हमने 0.2, जो कि बहुत ज़्यादा हाई लर्निंग रेट है। तो अगर हम एक आइडियल लर्निंग रेट के ऊपर इसको रन करें, तो हमारे जो वेट्स हैं वो बहुत आराम से धीरे-धीरे से अपडेट होंगे और ये एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैंने एग्जांपल एक रन की है, उसमें मैंने 1000 एपॉक्स रन किए और उसके अंदर मैंने लर्निंग रेट रखा 0.001 और 1000 आइट्रेशन चलाने के बाद यूजिंग स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हमारे पास जो लाइन फिट होती है वो ये होती है। और आप साथ लॉस भी देख सकते हैं कि ओवर द एपॉक्स लॉस हमारा किस तरीके से मिनिमाइज हो रहा है। 1000 आइट्रेशन के बाद वो तकरीबन कांस्टेंट होना शुरू हो गया। तो आज की वीडियो में हमने एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेके बैच ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट को इम्प्लीमेंट किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।